Good morning, class 9th student. Today we will start chapter number 4, structure of the atom. है ना। हमने अभी लास्ट लेक्चर में लास्ट चैप्टर में या लास्ट लेक्चर की अगर हम बात करें तो हमने लास्ट चैप्टर 3rd में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, है ना, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ वो शो करते हैं। अगर उनसे मिलकर कोई कंपाउंड हम तैयार कर लेते हैं तो उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस तरह की प्रॉपर्टी वहाँ पर शो करते हैं, उनके बारे में अब हमने देखा था। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा बेटा स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, कि किस तरह का एटम का क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा। एटम क्या होता है ये तो हमने देख लिया, सबसे छोटी क्वांटिटी होता है, ठीक है, लेकिन इस एटम का स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा वो हम देखेंगे इस चैप्टर नंबर 4। देखिए बेटा, इन चैप्टर 3rd वी हैव लर्न दैट एटम एंड मॉलिक्यूल्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, है ना। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर की फंडामेंटल ब्लॉक्स कहलाते हैं, कौन कहलाते हैं, एटम एंड मॉलिक्यूल। द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू डिफरेंट एटम कंस्टिट्यूटिंग दैम। नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट मेक्स द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। एक एटम मतलब एक एलिमेंट का जो एटम है उसको आप कैसे डिफरेंट करोगे दूसरे एलिमेंट के एटम से। आर एटम रियली इनविजिबल एज प्रपोज बाय डेल्टन, है ना। उन्होंने बताया था, डेल्टन ने कहा था कि ये क्या होते हैं, इंडिविजिबल होते हैं, ठीक है। और आर देयर स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स इनसाइड द एटम, और एटम के अंदर भी कुछ छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं। We shall find out the answer to this question in this chapter. इन सारे क्वेश्चन के आंसर हमको कहाँ मिलेंगे बेटा, इस चैप्टर के अंदर मिलेंगे। A major challenge before the scientists at the end of the 19th century was the rival the structure of the atom as well as the explain इट्स इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये अराइज हुआ था बेटा कि इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का है, और दूसरा कि ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। The elucidation of the structure of atom is based on a series of a experiment। अब इसके जो स्ट्रक्चर था इलेक्ट्रॉन, ये एटम का जो स्ट्रक्चर था, इसके लिए काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करे गए, है ना। मतलब एक सीरीज़ आ गई, काफ़ी लंबी कतार लग गई एक्सपेरिमेंट की, और बताया गया कि इस तरीके का वहाँ पर जो उसका स्ट्रक्चर है वो होना चाहिए। वन ऑफ द फर्स्ट इंडिकेशन दैट एटम आर नॉट इंडिविजिबल, है ना। सबसे पहली इंडिकेशन ये थी कि एटम जो होते हैं वो कहते होते हैं इंडिविजिबल होते हैं। कम्स फ्रॉम स्टडी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड द कंडीशन अंडर विच इलेक्ट्रिसिटी इज़ कंडक्टेड बाय डिफरेंट सब्सटेंस। इसको कहाँ से लिया गया था, जब इलेक्ट्रिसिटी की वहाँ पर स्टडी की गई थी और ये देखा गया था कि इलेक्ट्रिसिटी को कौन कंडक्ट करता है, कंडक्टर जो होते हैं वो उसे कंडक्ट करते हैं, ठीक है बेटा। चार्ज पार्टिकल इन मैटर, फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैटर लेट अस कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, है ना। जो मैटर के अंदर चार्ज पार्टिकल होते हैं वो कैसे हम देख सकते हैं, उनके लिए एक एक्टिविटी दी थी कि कॉम ड्राई हेयर डज द कॉम देन अट्रैक्ट स्मॉलर पीसेस ऑफ पेपर, है ना। ठंड के मौसम में जब हम जो रूखे सूखे बाल रहते हैं, हमारे सूखे बालों को जब हम कॉम करते हैं बेटा, तो कॉम करने पर क्या होता है, कॉम करने के ऊपर उसमें क्या आ जाते हैं, उसके ऊपर चार्ज आ जाते हैं। उनको जब कॉम करने के बाद उस कॉम के पास में अगर आप छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े लेकर आते हैं तो आप देखते हैं कि वो कागज़ के टुकड़े क्या करेंगे, वो कॉम की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और कॉम का जो सिरे होते हैं ना कॉम के, उस पर जाकर वो क्या हो जाएंगे, चिपकने लगेंगे। Rub a glass rod with a silk cloth and bring the rod near on inflated balloon. Observe what happen। क्या होता है, कभी कभी हम देखते हैं ना बलून को अगर हमें किसी वॉल पर चिपकाना होता है तो हम क्या करते हैं, बलून को रगड़ते हैं और रगड़ने के बाद में उसके वॉल पर उसको चिपका देते हैं। तो वही अगर ग्लास रॉड के साथ में सिल्क के कपड़े के ऊपर ग्लास रॉड के ऊपर सिल्क का कपड़ा हम अगर रगड़ेंगे, उसके ऊपर उसको करेंगे, ठीक है, रब करेंगे उसको, तो रब करने के बाद में क्या होगा, कुछ देर बाद जब वो ग्लास रॉड को हम किसी बलून के पास में लेकर जाएंगे तो आप ये देखेंगे बेटा कि वो जो बलून होगा वो उस ग्लास रॉड के ऊपर आकर चिपक जाएगा, है ना। ये दोनों एक्टिविटी आप घर पर आराम से कर देख सकते हो। सूखे बाल, अभी तो थोड़ा सा नमी वाला मौसम में बेटा तो मॉइस्चर आ जाता है बालों में, लेकिन जो ठंड का मौसम रहता है उस समय मॉइस्चर नहीं रहता है बालों के अंदर, तो क्या होता है
उससे क्या होता है कि जब मॉइस्चर नहीं रहता है तो चार्ज पार्टिकल काफ़ी अच्छे तरीके से मूव कर पाते हैं। अगर मॉइस्चर हो जाता है तो चार्ज पार्टिकल उतने अच्छे तरीके से मूव नहीं कर पाते, तो उतने अच्छे से कॉम जो है वो चार्ज नहीं हो पाता है। लेकिन अगर ठंड का मौसम होता है उस समय जो बाल होते हैं वो उसमें मॉइस्चर काफ़ी कम हो जाता है, एटमॉस्फेयर में भी मॉइस्चर काफ़ी कम होता है। तो उस वक्त जब आप रब करने के बाद में कागज़ के टुकड़ों के पास में उस कॉम को लेकर जाते हैं तो वो कॉम के पास में आकर कागज़ के टुकड़े क्या हो जाते हैं बेटा, अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो उससे चिपक जाते हैं। फ्रॉम दिस एक्टिविटी कैन वी कंक्लूड दैट ऑन रबिंग टू ऑब्जेक्ट टुगेदर दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज, है ना। जब भी हम दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ में रब करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएंगे। वेयर डज दिस चार्ज कम फ्रॉम, अब ये जो चार्ज है ये कहाँ से आता है। दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय नोइंग दैट एन एटम इज़ डिविजिबल एंड कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल, है ना। तो ये आंसर ऐसा मिलता है कि जो एटम है वो डिवाइजिबल है, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, एंड कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल, और उसके अंदर क्या होते हैं बेटा, चार्ज पार्टिकल अवेलेबल होते हैं। मैनी साइंटिस्ट कॉन्ट्रीब्यूट इन रिवाइलिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन एटम, है ना। काफ़ी जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करी और ये बताने के लिए कि एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल अवेलेबल होते हैं। इट वॉज नोन बाय 1900 दैट द एटम वॉज नॉट अ सिंपल इनडिवाइजेबल पार्टिकल बट कंटेन एटलीस्ट वन सब एटॉमिक पार्टिकल, है ना। ये 1900 जो थी उसके अंदर प्रूव हो गया कि ये कोई सिंपल एटम, मतलब सिंपल फॉर्म नहीं है, एटम जो है वो कोई सिंपल चीज़ नहीं है। इनडिवाइजेबल पार्टिकल बट कंटेन एटलीस्ट वन सब एटॉमिक पार्टिकल, होता है इनडिवाइजेबल है, उसको डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर एक सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो होता है। द इलेक्ट्रॉन identified by J.J. Thomson even before the electron was identified. E. Goldstein is 1886 discovered the presence of new radiation in a gas discharge and called them canal ray, है ना। J.J. थॉमसन जो थे उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि एटम के अंदर क्या मिलते हैं बेटा, एटम के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मिलते हैं। क्लियर डिस्कवर। और उसके पहले ई गोल्डस्टीन जो थे 1886 में उन्होंने ये किया था, कैनल रे उन्होंने बनाई थी कि जब भी हम गैस को डिस्चार्ज करते हैं तो वहाँ से कुछ रेज निकलती हैं, कुछ रेडिएशंस निकलते हैं, जिनको क्या नाम दिया था उन्होंने, कैनल रेज। दीज रेज वेयर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस विच अल्टीमेटली लीड टू द डिस्कवरी ऑफ अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल, है ना। ये जो क्या था, ये जो चार्ज के रेडिएशन थे, है ना, अल्टीमेटली लीड टू डिस्कवर ऑफ अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल, उन्होंने एक नया सब एटॉमिक पार्टिकल वहाँ पर खोज लिया। इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, जो कि क्या था, मैग्नीट्यूड का तो इक्वल था, जो चार्ज था ना उसके मैग्नीट्यूड के तो सेम था, लेकिन उसके पास जो साइन थी, है ना, वो जो अपोजिट था, दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के साइन से अपोजिट साइन था। इट्स मास वॉज अप्रॉक्सीमेटली 2000 टाइम एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का जो मास था उससे लगभग 2000 टाइम्स ज़्यादा जो नया पार्टिकल खोजा था उसका मास वहाँ पर था। इट वॉज गिवन द नेम बाय प्रोटॉन, और उसको क्या नाम दिया गया बेटा, प्रोटॉन नाम दिया गया। इन जनरल एन इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज ई एंड द प्रोटॉन इज पी। तो बेटा जो ई था उसको हम इलेक्ट्रॉन को ई से रिप्रेजेंट करते थे और प्रोटॉन को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। द मास ऑफ अ प्रोटॉन इज टेकन एज 1 यूनिट एंड इट्स चार्ज एज +1, है ना। जो मास था प्रोटॉन का उसको हमने एज अ 1 यूनिट बोला था, और जो उसके ऊपर चार्ज था उसको हमने कौन सा चार्ज बताया था, प्लस चार्ज बताया था। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड टू द निग्लेजिबल एंड इट्स चार्ज इज -1, है ना। जो इलेक्ट्रॉन का मास था उसको हमने निग्लेजिबल मान लिया, और उसके ऊपर जो चार्ज था उसको हमने क्या ले दिया कि उसके ऊपर जो चार्ज है बेटा वो माइनस चार्ज वहाँ पर अवेलेबल है। इट सीम हाईली लाइकली दैट एन एटम वॉज कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, जिससे ये प्रूव हो गया बेटा कि एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों से मिलकर बना हुआ है। म्यूचुअली बैलेंसिंग देयर चार्जेस, और उनके चार्ज को वो क्या करता है, बैलेंस कर देता है। इट ऑल्सो अपेयर दैट द प्रोटॉन वेयर इन द इंटीरियर ऑफ द एटम, है ना, और वो एटम के कहाँ पर पाए जाते हैं, इंटीरियर, अंदर के साइड पाए जाते हैं। फॉर वेरेवर्स इलेक्ट्रॉन कुड ईजीली बी
फील्ड ऑफ बट नॉट प्रोटॉन्स, है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन को तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं एटम से बाहर, लेकिन प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते हैं। नाउ द बिग क्वेश्चन वाज व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर डिड दिस पार्टिकल ऑफ द एटम फॉर्म। अब हमको पता करना था कि ये जो एटम हमें मिला है बेटा, उसका जो स्ट्रक्चर वो कैसा होगा। वी विल फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन बिलो। अब हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से हमको उसका स्ट्रक्चर वहाँ पर मिला है। द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। We have learned Dalton is atomic theory in chapter 3. Dalton atomic theory हमने chapter 3 में पढ़ी है. Which suggested that the atom was indivisible and indestructible. But the discovery of two fundamental particles, electron and proton inside the atom lead to the failure of this aspect, है ना। डेल्टन ने कहा था कि उसको इंडिवाइजिबल है, उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, है ना, और इंडिस्ट्रक्चरेबल है, उसका स्ट्रक्चर हम डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन जब हमें उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिल गए हैं, तो जो डेल्टन ने जो हमें एटॉमिक थ्योरी दी थी वो यहाँ पर क्या हो गई बेटा, फेल हो गई। It was then considered necessary to know how electron and proton are अरेंज विद इन एटम। अब हमारे पास में क्वेश्चन आया कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एटम के अंदर अवेलेबल होते हैं वो किस तरीके से वहाँ पर उन्हें क्या किया गया है, अरेंज किया गया है। फॉर एक्सप्लेनिंग दिस मैनी साइंटिस्ट प्रपोज वेरियस एटॉमिक मॉडल। जे थॉमसन वॉज द फर्स्ट वन टू प्रपोज मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, है ना। इसके लिए काफ़ी सारे साइंटिस्टों ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया, और जो जे थॉमसन थे बेटा वो फर्स्ट थे जिन्होंने इसके स्ट्रक्चर के बारे में अपनी बात कही थी। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि जो थॉमसन मॉडल था वो किस तरीके का था, उन्होंने किस तरीके से इसे डिफ़ाइन किया था।